हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आई एम डॉक्टर एस पी गुप्ता। तो अभी फ़िलहाल इस वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे वर्किंग रूल टू फाइंड आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर्स। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको डिफाइन किया कि आइगन वैल्यूज़ क्या होती हैं, आइगन वेक्टर्स क्या होते हैं, देयर प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं इंडिविजुअली आइगन वैल्यूज़ की और आइगन वेक्टर्स की, और साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज़ कैसे करना है आपको आइगन वैल्यूज़ निकालने में। इन सारी चीज़ों को मैंने डिस्कस किया। तो पहले इनिशियली हम न्यूमेरिकल पोर्शन में किसी भी मैट्रिक्स का, स्क्वायर मैट्रिक्स का, चाहे ऑर्डर 2x2 हो या ऑर्डर 3x3 हो, हम किस फॉर्मेशन से, किन स्टेप्स के थ्रू हम आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर्स उस मैट्रिक्स की निकालेंगे, है ना। तो कुछ प्रॉपर्टीज़ आपको जो मैंने लिखवाई हैं वो सभी को लर्न रहनी चाहिए, जिसके बेसिस पर आप इसको समझ पाएँ। और ईच स्टेप को वन बाय वन आप लगाएंगे अपने न्यूमेरिकल में, और लगाने के बाद आप देखेंगे हर स्टेप आपको एक रिजल्ट देती चली जाएगी, और फाइनली यू गॉट द आंसर, जिसमें आपसे पूछा जाएगा फाइंड द आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। तो हम चलते हैं वर्किंग रूल की तरफ कि कैसे कैसे हमें न्यूमेरिकल में अप्लाई करना है। तो वर्किंग रूल टू फाइंड आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स, स्टेप 1, स्टेप 1 में हमने क्या किया, हमने कंसीडर किया मैट्रिक्स ए को और उससे हमने कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स को बनाया, राइट। कंसीडर मैट्रिक्स ए, ये ए क्या है, दिया हुआ न्यूमेरिकल में जो मैट्रिक्स दी जाएगी। कंसीडर मैट्रिक्स ए एंड फाइंड कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स that is A minus lambda I, right, where lambda be any scalar quantity and I is the identity matrix of same order of A। क्लियर है इतनी चीज कि जो भी मैट्रिक्स आपको दी गई है जिसकी आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर्स निकालनी है, सबसे पहले आप कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स बना लें A माइनस लैम्डा। ये क्यों बनवा रहा हूं मैं आपको, जब आप आइगन वेक्टर्स निकाल रहे होंगे उस समय इसकी जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए इसको स्टेप 1 में आप निकाल लीजिए इनिशियली। आई जहां पर क्या है, आइडेंटिटी है, सेम ऑर्डर ऑफ ए, और लैम्डा क्या है, कोई एक स्केलर क्वांटिटी है फिलहाल अभी तो। अब आपको फाइनली तो पता लग गया है कि ये एक आइगन वैल्यूज हैं, बट अभी फिलहाल आप इसको स्केलर क्वांटिटी एज्यूम करें। स्टेप 2 में आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनानी है, ठीक। नाउ फाइंड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन that is mod of A minus lambda I equals to 0 by using जनरल मेथड और शॉर्टकट मेथड। दूसरी स्टेप में मैंने आपसे कहा कि अब आप न्यूमेरिकल में जब आपके पास A माइनस लैम्डा आई है, तो जिसको जनरल मेथड समझ में आया है वो जनरल मेथड से कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाए, जिसको शॉर्टकट मेथड समझ में आया है वो शॉर्टकट मेथड अप्लाई करें और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालें। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन यहाँ पर आपको लैम्डा में इक्वेशन आ जाएगी। स्टेप 2 में हम कहाँ तक पहुँच गए, लैम्डा में इक्वेशन। स्टेप 3
जब ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ जाए तो इसके आपको रूट्स निकालने हैं, है ना। आफ्टर दैट फाइंड इट्स रूट by using hit and trial, method, oblique factor or division, oblique साइंटिफिक कैलकुलेटर। क्लियर? या तो आप हिट एंड ट्रायल मेथड लगाएं, या फैक्टर और डिवीजन मेथड लगाएं, या साइंटिफिक कैलकुलेटर की हेल्प लें। आपको क्या निकालना है? इट्स रूट। दिस रूट is known as eigen values। तो थर्ड स्टेप से आपको क्या मिलेंगी? आइगन वैल्यूज, राइट। तो पहली स्टेप कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स, दूसरी स्टेप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, जनरल मेथड, शॉर्टकट मेथड। थर्ड स्टेप इसके रूट्स, चाहे तो हिट एंड ट्रायल, फैक्टर डिवीजन या साइंटिफिक कैलकुलेटर, जो भी अब आपकी समझ में आता है। आपको इसके रूट्स निकालने, और ये रूट्स जो निकलेंगे ये रूट्स जाने जाते हैं आइगन वैल्यूज के नाम से। तो फर्स्ट पार्ट आइगन वैल्यूज के लिए 3 स्टेप्स फॉलो अप करते। अब जब ये स्टेप 3 तक निकालकर आइगन वैल्यूज निकल जाएं, देन स्टेप 4 इज to find eigenvectors we use the following formation, that is a minus lambda I of x equals to 0, where a minus lambda I क्या है? कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। कहां से मिलेगी? स्टेप 1, x क्या है? वेक्टर। ये वेक्टर्स हैं जिसको हमने रिप्रेजेंट किया है x1, x2, x3 एंड सो ऑन। यानी जितने आइगन वैल्यूज आएंगी उसके अकॉर्डिंग उतने वेक्टर्स होंगे। तो अगर 3 आती हैं आइगन वैल्यूज तो 3 वेक्टर होंगे, x1, x2, x3। 2 हैं तो 2 होंगे, 4 हैं तो 4 होंगे। तो फिलहाल स्टेप 4 में आइगन वेक्टर्स निकालने के लिए आपने इस फॉर्मेशन को कंसीडर किया, जहां पर ये दोनों क्या है ये मैंने डिफाइन किया है, राइट। स्टेप 5, for each eigenvalues find their corresponding eigenvector by using the above transformation।
राइट। इस स्टेप में मैंने आपसे कहा है ईच आइगन वैल्यूज के लिए आप उसके करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स निकालिए अबव ट्रांसफॉर्मेशन से। अबव ट्रांसफॉर्मेशन कहां दी है? स्टेप 4, ठीक है। स्टेप 4 में जो आपको ट्रांसफॉर्मेशन लिखकर मैंने दिए, इस ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करते हुए जितनी भी आइगन वैल्यूज हैं केसेस बना दीजिए आप। यहाँ पर जैसे 3 आइगन वैल्यूज है तो 3 केस बना दीजिए, केस 1, केस 2, केस 3। तो केस 1 में जैसे लैम्डा बराबर 2 है तो लैम्डा बराबर 2 यहां डाल दीजिए। यहां डालने के बाद इस मैट्रिक्स में इसकी मल्टीप्लाई कीजिए, सेट ऑफ इक्वेशंस बनेगी। सेट ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करके अननोन्स की वैल्यू निकालिए तो वेक्टर मिल जाएगा। यानी यहां पर मैं आपसे कहूं कि x1 क्या है? x1 इज द कॉलम वेक्टर ऑफ x, y एंड z। x2 क्या है? x2 भी द कॉलम वेक्टर ऑफ x, y एंड z। तो मीनिंग देयर बाय, इस तरीके से अगर आप इसको समझ रहे हैं तो जब आपने a माइनस लैम्डा आई जो कोई मैट्रिक्स होगी, यहां पर आप देख रहे हैं मैट्रिक्स होगी, तो इस मैट्रिक्स में जब लैम्डा की जगह 2 डाल दिया आपने तो लैम्डा की जगह 2 बनकर कोई एक डिफरेंट मैट्रिक्स आएगी। उस मैट्रिक्स में कॉलम मैट्रिक्स इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे आप। तो जब इसकी मल्टीप्लाई आप कर देंगे तो सेट ऑफ इक्वेशंस बनेंगी। अब इन सेट ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो जो सॉल्व करना है तो ये तो अभी मैंने आपको बताया कि इस सिस्टम में इसको अप्लाई करना है ईच आइगन वैल्यूज को, यानी केसेस बना देने हैं। और अब अगली स्टेप में बता रहा हूं आपको कि आपको कौन से मेथड अप्लाई करने हैं। स्टेप 6, अगर आपकी सेट ऑफ इक्वेशंस डिस्टिंक्ट हैं, सेट ऑफ इक्वेशंस आर डिस्टिंक्ट, अगर कोई सी भी दो लेनी होती हैं सेट ऑफ इक्वेशंस, अगर दो सेट ऑफ इक्वेशन डिस्टिंक्ट हैं देन वी यूज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तब आप इस मेथड को फॉलो करेंगे कब? जब सेट ऑफ इक्वेशंस डिस्टिंक्ट हों, अलग अलग। एंड इफ इक्वेशन आर सेम देन वी यूज पुटिंग मेथड। जब इक्वेशन सेम होंगी तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगेगा नहीं, क्योंकि उससे क्रॉस मल्टीप्लाई करके रिजल्ट 0 आ जाएगा, और 0 का मतलब है यूनिक सॉल्यूशन, और यूनिक सॉल्यूशन इज नॉट द पार्ट ऑफ द आइगन वेक्टर। देयरफॉर जब भी कभी सेम इक्वेशंस मिलती हैं आपको, तो सेम इक्वेशन मिलने पर आप पुटिंग मेथड का फॉर्मेशन लगाएंगे। ये दोनों मेथड मैं समझाऊंगा न्यूमेरिकल के अंदर। तो यहां पर आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जब आप इस फॉर्मेशन को अप्लाई करते हैं इसमें, तो सेट ऑफ इक्वेशंस मिलेंगी। अब सेट ऑफ इक्वेशन की जो मैं बात कर रहा हूं वो 3x3 की अगर मैट्रिक्स है तो डेफिनेटली सी बात है कि 3 इक्वेशंस आएंगी x y z में, है ना। अब ये सेट ऑफ इक्वेशंस बोल रहा हूं, इन 3 इक्वेशन को मैं सेट ऑफ इक्वेशंस बोल रहा हूं। तो ये सेट ऑफ इक्वेशंस जब आप सॉल्व कर रहे होंगे, अननोन्स की वैल्यू निकालनी है x y z की, तो सॉल्व कर रहे होंगे आप, तो सॉल्व करते समय आप देखेंगे कि अगर डिस्टिंक्ट हैं तो ये पहले से प्री डिसाइडेड है कि डिस्टिंक्ट है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाएं, और सेम है तो पुटिंग मेथड लगाएं। इन मेथड्स को लगाकर आपको x1, x2, x3 अकॉर्डिंग टू द आइगन वैल्यूज मिल जाएंगे। तो स्टेप 7, by using the above process we find eigenvectors corresponding to each eigen values। तो न्यूमेरिकल में कैसे कैसे अप्लाई करना है स्टेप्स को, ये मैंने 7 स्टेप में इस प्रोसीजर को मैंने आपको बताया। एक बार इसका रिवीजन पे ले रहा हूं मैं, उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में ही इसके न्यूमेरिकल सेक्शन को लूंगा मैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी चीज़ जल्दबाजी में हो और आपकी समझ में कोई भी पॉइंट रह जाए।
तो प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए, है ना, जो मैंने आपसे कहा, फॉर्म आपको याद होनी चाहिए और वर्किंग रूल। ये सारी चीजें मिलकर बनता है रिमेंबर द कंसेप्ट। जब ये सारी चीजें आपको पता है तो आप याद है आपको, तो आप किसी भी तरह के न्यूमेरिकल को, फिर एक या दो न्यूमेरिकल नहीं, किसी भी तरह के न्यूमेरिकल को अगर उसमें आइगन वैल्यूज या आइगन वेक्टर्स पूछे जा रहे हैं तो आप इजीली निकाल दो। तो आपसे मैंने कहा स्टेप 1 कि आप कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स बनाएं। सबसे पहला, जब कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स बन जाए तब आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाएं। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के लिए दो मेथड हैं, जनरल और शॉर्टकट। जनरल मेथड जो यूज करेंगे वो इसके बाद निकालेंगे, जो शॉर्टकट लेंगे उसको इसकी जरूरत नहीं है, वो ए को कंसिडर करते हुए निकाल देगा। जब ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बन जाए तो कैसी की हेल्प से आप रूट्स निकालें उसके, वो रूट्स पहला आंसर हो जाएगा आइगन वैल्यूज ऑफ द गिवन न्यूमेरिकल। अब ये आइगन वैल्यूज यहां से दो टाइप की हो सकती है, ये डिस्टिंक्ट और इक्वल, ये दो कंडीशन आएंगी, अलग अलग, डिफरेंट या इक्वल। अगर डिस्टिंक्ट हैं तो प्रॉपर्टी कहती है कि डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज के इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स आते हैं। और यहां मैंने लिखवाया है सेट ऑफ इक्वेशंस आर डिस्टिंक्ट। तो जब ये रूट्स डिस्टिंक्ट हैं तो वेक्टर्स कैसे होंगे, वेक्टर्स भी आपके इंडिपेंडेंट होंगे। और जब इंडिपेंडेंट होंगे तो वो सारे वेक्टर्स किससे निकलेंगे, किस मेथड से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। ऑन द अदर हैंड जब इक्वल है तो इक्वल की कंडीशन में सेट ऑफ इक्वेशंस सेम आएंगी, और जब वो सेम आएंगी तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि नहीं लग सकता, लगेगा, लेकिन लगने के बाद जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वो रिजल्ट 0 आएगा। और 0 आने का मतलब है कि आपका x 0 आया, y 0 आया, z 0 आया। तो वेक्टर अगर 0 0 0 है तो इसका मतलब सोल्यूशन तो मिल गया, लेकिन प्रॉपर्टी कहती है आइगन वेक्टर की, फर्स्ट प्रॉपर्टी कहती है कि आइगन वेक्टर इज नॉट ए यूनिक। यूनिक नहीं है, यूनिक सोल्यूशन नहीं है। कैसा सोल्यूशन है, इनफिनिटली मेनी सोल्यूशन। तो इनफिनिटली मेनी सोल्यूशन का पार्ट ही आइगन वेक्टर है। इसका मतलब जो आपने 0 0 0 वेक्टर निकाला है ये एक्चुअल में आइगन वेक्टर नहीं है, आपने मिस्टेक कर दी। तो इस चीज को फिर मैंने स्टेप 4 में कहा कि आइगन वेक्टर निकालने के लिए इस फॉर्मेशन का यूज करना है, जिसमें से ये पार्ट स्टेप 1 से मिल जाएगा और x आप अपनी तरफ से लेट कर रहे होंगे x1 x2 x3 जितने भी आइगन वैल्यूज हैं। इस फॉर्मेशन को केसेस वाइज लगाइए, ये स्टेप 5 में मैंने कहा। और जब केसेस वाइज आप लगा रहे हैं तो जो सेट ऑफ इक्वेशन बनेगी उनको सॉल्व करें इस स्टेप 6 के अकॉर्डिंग। जब स्टेप 6 के अकॉर्डिंग आप सॉल्व करेंगे तो आपको इस प्रोसेस से आइगन वैल्यूज मिल जाएंगी, आइगन वेक्टर्स मिल जाएंगे अकॉर्डिंग टू द आइगन वैल्यूज। इस तरह से ये वर्किंग रूल मैंने बनाया है, जिसको आप समझेंगे और इस समझ के साथ हर स्टेप्स को फॉलो अप करेंगे तो आपका एट लास्ट न्यूमेरिकल का आंसर आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स आ जाएंगे। तो मैं इसमें कोशिश करूंगा कि दो तरह के सवाल लूं, एक डिस्टिंक्ट के लिए और एक इक्वल के लिए, ताकि आप दोनों कंडीशंस, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड और पुटिंग मेथड, इन दोनों को समझ पाए। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम न्यूमेरिकल के साथ इसकी प्रैक्टिस के लिए। थैंक यू।